Hello dear student, you are most welcome today in this my online class। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 9 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। फन माने मजाक होता है, दे हैड दे वे हैड रखना। इसाक एसिमोव द्वारा यह लेसन लिखा गया है, द फन दे हैड। द फन दे हैड। आइए अबाउट द आथर के विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राइटर के बारे में, लेखक के बारे में। इसाक एसिमोव वाज एन अमेरिकन आथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। इसाक एसिमोव जो है एक अमेरिकन राइटर और प्रोफेसर हैं तथा अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के जैव रसायन के प्रोफेसर हैं। ही वाज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जन्म रसिया में 2 जनवरी 1920 में हुआ था। ही वाज ए डॉक्टर ऑफ फिलासफी। वह पीएचडी थे। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क। उन्होंने अधिकांश मात्रा में विज्ञान से संबंधित चीज़ें लिखे। ही रोट आर एडिटेड मोर देन 500 बुक्स। उन्होंने 500 से ज़्यादा की पुस्तकों को लिखे। एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। और उन्होंने लगभग 90,000 पत्र और पोस्ट कार्ड लिखे। इसाक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। इसाक 6 अप्रैल 1992 में डेथ कर गए, एक्सपायर कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। अबाउट द लेसन में आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। द फन दे हैड। यह टोटल भविष्य पर आधारित कहानी है। द फन दे हैड। द फन दे हैड इसाक एसिमोव द्वारा लिखी गई एक भविष्य और काल्पनिक कहानी है। कहानी 2157 में स्थापित है। 17 मई, जहां 13 वर्षीय लड़के टॉमी को एक असली किताब मिलती है। शब्द अभी भी पीले और क्रैंक पृष्ठों पर खड़े थे और यह 2 बच्चों के लिए अजीब था, क्योंकि शब्दों ने स्क्रीन पर जिस तरह से कदम नहीं उठाया था। यह पुस्तक टॉमी द्वारा घर के अटारी पर पाया गया था। द फन दे हैड, यह लेसन जो है, यह पुस्तक टॉमी द्वारा उसके घर के अटारी, जिसे दुछत्ती कहते हैं, उस पर पाया गया था। यह स्कूलों के बारे में थी और मार्गी स्कूल पसंद नहीं था। और मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि उनके पास यांत्रिकी शिक्षक था जो काला था और इसमें एक बड़ी काली स्क्रीन थी जिस पर सबक दिखाए गए थे। इसके अलावा छात्रों को अपने जवाब एक पंच कोड में लिखना था और यांत्रिकी शिक्षक के स्लेट, जो पटरी होती थी, में अपने टेस्ट पेपर डालने थे। उनके स्कूल अपने घर में थे। यांत्रिक शिक्षक नियमित घंटों में पढ़ाते थे। पुस्तकें पढ़ने के बाद दोनों बच्चों को यह पता चला कि पहले के समय में एक मानव शिक्षक समूह में विशेष प्रकार की इमारत में छात्रों को पढ़ाता था। 2157 की कल्पना की गई है। फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस पर यह कहानी आधारित है। तो इसके पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल जाया करते थे, वहाँ शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ाया करते थे, बिल्डिंग हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे, होमवर्क शिक्षकों द्वारा दिया जाता था। सभी छात्र पड़ोस से एक साथ आते और इकट्ठा होकर स्कूल यार्ड में खेलते थे और हंसते थे। उन्होंने वही बातें सीखी और दिन के अंत में वे खुशी से हंसते हुए एक साथ घर जाकर पढ़ते थे और घर चले जाते थे। कहानी भविष्य के स्कूलों और आज की पीढ़ियों के स्कूलों की तुलना समाप्त करती है। मार्गी और टॉमी का मानना है कि आज की पीढ़ी के स्कूल भविष्य के स्कूलों की तुलना में अधिक मज़ेदार हैं और उन्होंने सोचा कि कैसे एक मानव शिक्षक सिखा सकता है। वे उनके मज़े के बारे में सोच रहे थे। द फन दे हैड, ऐसा मजाक जो उनके बारे में था। यही है लेसन का नाम, द फन दे हैड।
मज़े के बारे में, उनके पास जो मजाकियापूर्ण समय था, मज़ा वाला समय था, इसी के विषय में इसाक एसिमोव बता रहे हैं। आइए अबाउट द लेसन के विषय में। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह कहानी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं यह भविष्य पर आधारित है। वेन बुक्स एंड स्कूल, जब किताबें और विद्यालय, दैट वी नो, जिसे हम जानते हैं, टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, और आज संभवतः अस्तित्व में नहीं है। यानी 2157 की कल्पना की गई है, 22वीं सदी की कल्पना की गई है, जब जैसा कि आज की तरह जो बच्चे स्कूल जाया करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, वह समय बिल्कुल इसके विपरीत होगा। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का विद्यालय कैसा होगा? वहाँ कोई अध्यापक पढ़ाने वाला नहीं होगा, विद्यालय नहीं होंगे, बच्चे किससे पढ़ाई करेंगे? कंप्यूटर से। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, घर ही पर क्लासरूम होगा, ऑनलाइन क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर होंगे। आज के जैसे अध्यापक क्लासों में पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, 22वीं सदी में ऐसा नहीं होगा। आने वाले भविष्य में ना ही कहीं स्कूल होगा, ना ही कहीं शिक्षक होंगे, ना ही बच्चे स्कूल जाएंगे। बच्चे अपने घर पर वर्चुअल क्लास में पढ़ेंगे, कंप्यूटर में सारी किताबें होंगी। रोबोटिक टीचर, कंप्यूटर में टीचर आएगा, रोबोटिक टीचर वही आपको पढ़ाएगा, आज के तरह स्कूल नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स, 22वीं सदी में यानी भविष्य में कोई क्लासरूम नहीं होगा, और ह्यूमन टीचर्स, और कोई मानव शिक्षक नहीं होंगे। चिल्ड्रेन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, उस समय बच्चे कंप्यूटर की सहायता से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम होगा। मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब क्या कि जो टेक्स्ट बुक होगा वह कंप्यूटर में ही निहित होगा। एंड इवन रोबोटिक टीचर, और रोबोटिक टीचर जो है आपको पढ़ाएगा। तो यह द फन दे हैड अबाउट द लेसन रहा। देखिए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या दे रहा है? देखिए द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, इस कहानी को जिसे हम और आप पढ़ने जा रहे हैं वह भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि आजकल जैसा विद्यालय है, किताबें हैं, वैसे उस समय अस्तित्व में नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देम, वह समय कैसा होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिवन यू सम आइडियाज़, देखिए नीचे जो डायग्राम बना हुआ है इससे कुछ सीखने को मिल रहा है। द स्कूल ऑफ द फ्यूचर, देखिए भविष्य का स्कूल कैसा होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कैसे पढ़ेंगे 22वीं सदी में, 23वीं सदी में। यह 2157 की कल्पना की गई है। उस समय लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर की सहायता से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, ऑनलाइन क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर होंगे, कंप्यूटर पे आके पढ़ाएंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और जितने भी पुस्तकें होंगी वह आपके कंप्यूटर में फीड होगा। आइए चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक मार्जी नाम की लड़की है और एक टॉमी नाम का लड़का है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखी। ऑन द पेज हीडेड, पेड हीजेड, मेन पेज, पृष्ठ अंकित, शीर्ष अंकित पृष्ठ। ऑन द पेज हीडेड 17 में 2157 सी रोट, 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, मार्जी ने लिखी क्या? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को सचमुच की वास्तविकता की किताब मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी।
मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, देखिए मार्जी के पिता ने एक बार कहा था कि वेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा सा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, तो उनके दादाजी ने उनसे बताया था कि देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था, वेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी कहानियाँ एक पेपर पर, सादे कागज़ पर छपती थीं। दे टर्न द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स टर्न हियर एंड देयर, मुड़ा हुआ, टूटा हुआ। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले तथा मुड़े हुए थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी, ऑफुली प्राय फनी मज़ेदार पूर्ण। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को यू नो, जिन्हें आप जानते हैं, जो स्क्रीन पर, देखिए दे टर्न द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े हुए थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता था, बड़ा अजीब था। और देखिए फिर आगे देखिए, एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब वे पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। तो यह पहला पैराग्राफ है, फिर से देख लीजिए। दे टर्न द पेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े हुए थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता था, सोचने में बड़ा अजीब लगता था। और जब देखिए, एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब फिर से वे पिछले पेज पर गए तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें पहली बार उन्होंने पढ़ा था। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। आइए चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ, गी मीन्स होता है ओह, अरे। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। व्हाट ए वेस्ट, वेस्ट माने डिस्ट्रॉय होता है, बर्बाद होना होता है। व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है। वेन यू वेयर थ्रू विथ द बुक, वेन जब यू आप आ रहे हैं थ्रू द विद द बुक माने किताब से। वेन यू वेयर थ्रू द विथ द बुक, जब आप पुस्तक पढ़ लिया करते हैं, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। यू जस्ट थ्रू इट अवे आई गेस, आई सपोज, तो मेरा मानना है कि आप लोग उसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और आप हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन में लाखों किताबें होंगी। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन 10 लाख होता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर,
और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं। 10 लाख ही नहीं, करोड़ों पुस्तकें आ सकती हैं। और देखिए इसका मतलब यही है। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी, प्लेंटी माने अत्यधिक होता है। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कहीं और ज़्यादा आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो पुस्तकें पढ़ लेते हैं उसे फेंक देते हैं, लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में लाखों करोड़ों पुस्तकें होंगी जिसे पढ़ने के बाद कह रहा है। देखिए टॉमी कह रहा है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन स्क्रीन में लाखों करोड़ों किताबें होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और आशा करता हूँ कि इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम विथ माइन, मैं भी नहीं फेंकती हूँ। सी वाज 11, मार्जी 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, तथा उसने टॉमी जितनी टेली बुकें नहीं देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी लगभग 13 वर्ष का था। सी सेड, मार्जी कही वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह पुस्तकें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना उसकी तरफ देखे हुए संकेत से कहा। क्यों? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक कॉरिडोर होता है जिसे अटारी हिंदी में कहा जाता है, दुछत्ती कहा जाता है। इन द एटिक, दुछत्ती पर था। व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है। स्कूल, क्या किसके बारे में है, बताया विद्यालय के बारे में है। तो इस तरह से यह दूसरा पैराग्राफ हुआ। देखिए गी अरे सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, यह कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किस पुस्तकें पढ़ लिया करते हैं। यू थ्रू इट अवे, आई गेस, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग इसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों करोड़ों पुस्तकें होती हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कहीं और ज़्यादा टेलीविजन स्क्रीन पर पुस्तकें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी नहीं फेंकती हूँ। सेड मार्जी, मार्जी कही। सी वाज 11, मार्जी 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और मार्जी उतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वाज 13, टॉमी 13 वर्ष का था। सी सेड, वह कही वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये पुस्तकें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, क्या कह रहा है टॉमी, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह उसकी तरफ बिना देखे हुए संकेत से बताया। बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक दुछत्ती, यानी मेरे घर में जो दुछत्ती बना है, अटारी बना है, उस पर थी किताबें। व्हाट इज इट अबाउट, यह किसके बारे में है, तो कह रहा है स्कूल, विद्यालय के बारे में है। तो इस तरह से आप लोगों ने दूसरा पैराग्राफ देखा। थर्ड पैराग्राफ देखिए। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल हेटफुल, तिरस्कार, घृणा जिसे कहते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भरी हुई थी। स्कूल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, क्या, विद्यालय के बारे में। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, देखिए स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर दैन ईवर, लेकिन अब वह उसे और अधिक ज़्यादा घृणा करती थी। मार्जी तो विद्यालय से घृणा करती ही थी, लेकिन अब इस समय मार्जी विद्यालय से और अधिक नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिकी होता है, टीचर अध्यापक। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट,
टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा दर परीक्षा। इन जियोग्राफी, भूगोल में। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा दर परीक्षा ले रहे थे। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और मार्जी उससे पहले से ज़्यादा खराब से और ज़्यादा खराब किए जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली, तब तक, जब तक कि अंत में उसकी माँ ने, देखिए, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली, दुखित होकर, शेकन हिलाना होता है, चाटना होता है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली, अंत में या तब तक कि, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया, शेकन माने हिलाना होता है। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला लिया, क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलावा भेजा। तो यह रहा थर्ड पैराग्राफ आपका।